नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारतीय सेना में गोरखाओं की शौर्य गाथा कौन नहीं जानता है। गोरखा रेजिमेंट के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब एक गूंज उठती है और गोरखा कहते हैं जय महाकाली आयो गोरखाली, तो सामने वाले दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। गोरखा कहते हैं कि मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है। और आपको बताएं कि भारतीय सेना में बड़े से बड़े पदक गोरखा रेजिमेंट के पास हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती बंद है? मैं आपको बताता हूं दरअसल पूरा मामला क्या है। आपको बताएं कि भारत में जब से अग्निपथ योजना शुरू हुई है और उसके तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है, तभी से नेपाल ने गोरखाओं को भारतीय सेना में भेजना बंद कर दिया है। दरअसल नेपाल का कहना है कि ये उस संधि का उल्लंघन है जिसमें गोरखाओं के लिए पूरी सेवा की बात कही गई थी। लेकिन भारतीय पक्ष का कहना है कि गोरखा की भर्ती भारतीयों की भर्ती से अलग नहीं की जा सकती है। जिस तरह से भारतीय सेना में भारतीयों की भर्ती होती है, उसी तरह से गोरखाओं की भी भर्ती होगी। नियम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। वहीं नेपाल में अब जो पूर्व गोरखा सैनिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती शुरू की जाए, यानी जो नेपाल की सरकार ने रोक लगाई हुई है भर्ती पर, उसको हटाया जाए। अग्निवीर क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, शायद आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं बता देता हूं। दरअसल ये अग्निवीरों की भर्ती जो होती है वो 4 साल के लिए होती है। 4 साल के बाद जो 25% अग्निवीर होते हैं उनको सेवा विस्तार दिया जाता है, यानी वो लंबे समय तक सेवा भारतीय सेना में करते हैं। बाकी को एक मुश्त रकम दे के उनको कह सकते हैं रिटायर कर दिया जाता है भारतीय सेना से। अब गोरखा को लेकर यह मांग उठ रही है कि जो गोरखा भर्ती होते हैं भारतीय सेना में, उनको लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भारतीय सेना में 2 नियम नहीं हो सकते कि भारतीय सैनिक अग्निवीर के तहत भर्ती हो, भारतीय युवा, और जो गोरखा हैं वो अलग से नियम से भर्ती हो। अब इस चीज को लेकर नेपाल में प्रदर्शन भी हो रहा है और यह मांग भी की जा रही है कि जो गोरखा हैं उनकी जल्दी से जल्दी भारतीय सेना में भर्ती की जाए। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि खाड़ी देशों में 50 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरी करने से अच्छा है कि भारतीय सेना में हम गर्व के साथ नौकरी करें। वहां हमें अच्छा पैसा, भत्ता, इज्जत सब मिलती है। तो खाड़ी देशों में मजदूरी से अच्छा है कि हम जाके अग्निवीर बन के भारतीय सेना में नौकरी करें। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। आपको बताएं 2022 में ये अग्निपथ योजना शुरू की गई थी और ये जो गोरखाओं की भर्ती है 2020 जब कोरोना आया था उसके बाद से ही बंद चल रही है। पूर्व गोरखा सैनिकों ने कहा कि हमें गल्फ की नौकरियां नहीं, भारत के अग्निवीर में एंट्री करवा दो। यह प्रदर्शन इंडियन एक्स सर्विसमैन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के बैनर तले आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य और विदेशी सेनाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा शामिल हुए और हाथ में तख्तियां लेकर उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग की है। इसको लेकर बाकायदा ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बताएं सुगौली संधि और 207 साल का जो इतिहास है गोरखाओं का भारतीय सेना में भर्ती का, सुगौली संधि को लेकर
जो गोरखा ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं कर्नल कृष्ण बहादुर खत्री, उनका कहना है कि नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती 207 वर्षों से चली आ रही, लेकिन अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद नेपाल सरकार ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए नेपाली युवाओं को इस अवसर से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भर्ती बंद होने से नेपाली युवाओं के रोजगार के अवसर छिन गए हैं और गोरखा सैनिकों की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा भी खतरे में है। जो पूर्व गोरखा सैनिक हैं, उनका जो संगठन है, उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि अग्निवीर के 4 साल के कार्यकाल में युवा लगभग 45 से 50 लाख रुपए कमा लेता है, विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं और ये पेशा जो है खाड़ी देशों में 50 डिग्री तापमान में न्यूनतम वेतन पर काम करने के से सैकड़ों गुना बेहतर है। वहीं पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि यह तय करने की जिम्मेदारी काठमांडू की है कि क्या वह अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा के लिए अपने सैनिकों को भेजेगा या नहीं। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नेपाल के नागरिकों के लिए एक योजना और भारतीय नागरिकों के लिए दूसरी योजना नहीं हो सकती। आपको बताएं कि जब ब्रिटेन का शासन होता था भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ राज करती थी, तो उस दौरान 1815 में पहली बार गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई थी और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच एक संधि हुई थी, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। वो ये था कि भारत की स्वतंत्रता के समय 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनी, जबकि 4 इकाइयों को ब्रिटेन को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो गोरखा भारतीय सेना का बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। कैप्टन मनोज पांडे जैसे बलिदानी गोरखा रेजिमेंट में रहे हैं। तो वही जो गोरखा युवा हैं, नेपाली युवा, वो भी चाहते हैं कि भारतीय सेना में हमारी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द हो और जो नेपाल की तरफ से रोक लगाई गई है वो हटा दी जाए। और भारत का पक्ष यह है कि 2 नियम नहीं हो सकते कि भारतीय युवा अग्निवीर के तहत भर्ती हो और नेपाल के युवा पूरा अलग नियम लेकर भर्ती हो। यह संभव नहीं है। तो डिसाइड नेपाल को करना होगा और जहां नेपाल के युवाओं को भारतीय सेना में अच्छा रोजगार मिलता है और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, तो वहीं गोरखा भारतीय सेना के लिए भी बेहद जरूरी हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।